क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो आपको मानना पड़ेगा कि वो संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको मालूम होगा परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, q के बराबर 0 नहीं होता। और यहाँ पर आप जानते होंगे p और q सहअभाज्य संख्या होती है। p और q क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, p और q सहअभाज्य संख्या होती है। और इसका मतलब क्या, इसका जो आप HCF निकालेंगे तो वो एक आएगा। तो आप लिख सकते हैं, अतः HCF p और q का, ठीक है, p और q का क्या होता है, एक होता है, तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए √5 बराबर p/q है। अगर आप तिरछा तिरछी इस तरह से गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए √5 में q से कीजिएगा तो √5q हो जाएगा। ठीक है, √5q हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, p इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो p में 1 से कीजिएगा तो p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए इसका वर्ग कीजिएगा तो √5 और q है, इसका होल स्क्वायर, और बराबर इधर p²। अब यहाँ पर √5 है और q है। अगर √5 आप √5 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर √5 में 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और q² तो q² है ही, q² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर p² हो जाएगा। समीकरण नंबर आप एक इसे मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए p² जो है, अगर q² बराबर, अगर यहाँ पर बराबर p² बटा इधर 5 आ सकता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं q² है बराबर p², 5 को इधर लाएंगे तो इसमें बाटा में चल जाएगा। ठीक है, यानी भाग, इसको भाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 5q है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, चूंकि p² से 5 विभाजित है। ठीक है, p² 5 से विभाजित है। ठीक है, p² 5 से विभाजित है या विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए p² 5 से विभाज्य है, तो p भी तो 5 से विभाज्य हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से विभाज्य है, यहाँ पर कट के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी विभाज्य है। अगर 2 भी तो 2 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, p² अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब क्या कीजिए, अब p बराबर 5r मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या हो उसे मानना है। कोई भी अगर दूसरा अगर बनाते हैं आप, तो जो यहाँ पर आएगा उसको मानना है p बराबर 5r। ठीक है, 5r। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5r है, दोनों तरफ फिर वर्ग कर दीजिएगा आप लोग। देखिए p² क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग कीजिएगा तो। और 5r का मतलब 25, और r का स्क्वायर करें तो r², यानी p² बराबर 25r²। अब यहाँ पर देखिए p² बराबर 5q है, यानी समीकरण नंबर 1 माने, तो जो p का मान है उसको रख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले p² का जो मान है ना, मान रखने पर, तो p² का मान क्या है,
5 क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग रख देंगे 5 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर 25 आर स्क्वायर है ही, ठीक है। तो यहाँ पर 25 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना है 25 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 25 आर स्क्वायर है और बाटा में इधर 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। 5 से कट जाएगा 25 से, तो यहाँ पर 5 आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या 5 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसलिए क्यू भी तो 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पर P भी 5 से विभाज्य हो रहा है और Q भी 5 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब क्या HCF कितना आएगा 5 आ जाएगा। लेकिन आपको HCF कितना निकालना है परमेय होने के लिए 1, और यहाँ पर 5 हो रहा है, तो हमारा मानना यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि P और Q, ठीक है, P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, दोनों 5 से विभाज्य है। अतः HCF कितना होगा इसका P और Q का 5 हो जाएगा, यानी कि 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका मतलब क्या, यह परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। जो हम माने थे वो गलत हो गया कि परमेय संख्या है, तो लिख देंगे अतः हमारा मानना क्या गलत है, मानना गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है। अर्थात क्या होगा, अर्थात √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यह सिद्ध हो गया कि √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको भी हम परमेय संख्या मान लेंगे, जिस तरह √5 को परमेय संख्या हम लोग माने थे। तो हम लोग मानते हैं, माना 3 + 2√5 क्या है एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात क्या होगा, अर्थात 3 + 2√5 क्या होगा बराबर P/Q के रूप में होगा, ठीक है। अगर यह परमेय संख्या है तो P/Q बराबर होगा, और जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, और यह क्या होता है दोनों सहअभाज्य संख्या होता है। इसका मतलब क्या, इसका HCF निकालेंगे तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए 3 जो क्या है ये परमेय संख्या है, आप लोग जानते हैं परमेय संख्या है। तो इसको इस तरफ ला देंगे, ये तो परमेय संख्या है ही, और इसको ला देंगे तो परमेय संख्या हो जाएगा। तो 2√5 बराबर क्या होगा P/Q -3। यहाँ पर ये परमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाएंगे तो परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। घटाएंगे, जोड़ेंगे, भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो परमेय संख्या ही आता है, ठीक है। आपको मालूम होगा 2 भी क्या है परमेय संख्या है, तो √5 और इसको भी हम लोग इधर ला देंगे, ठीक है। तो P/Q है और -3, अब बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे आप देखिए हम लोग भाग दे रहे हैं तो परमेय संख्या ही आएगा, परमेय संख्या में भाग देंगे परमेय संख्या से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि P/Q -3 और सभी का बटा 2 क्या है एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है।
और हम लोग जानते हैं क्या कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या, √5 और इतना बराबर तो हो नहीं सकता, ठीक है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो नहीं होता, तो p/q -3/2 नॉट इक्वल, ठीक है, नहीं, इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा मानना क्या है, गलत है कि यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या है, गलत है यार। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सिद्ध हो गया कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 पार्ट है, तो आइए इसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पार्ट है 1/√2। तो इसे भी मान लेंगे हम लोग कि माना 1/√2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, 1/√2 बराबर p/q, ठीक है। 1/2 बराबर क्या होगा, p/q। और जहां q नॉट इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। q जो है 0 के बराबर नहीं है। और ये दोनों जो इस है क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या, p और q का एचसीएफ जो होगा वो 1 के बराबर होगा। इसको दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √2 है, अगर आप इनको पलट देते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पलट दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे दोनों को पलटने पर, ठीक है, उलाट देने पर, ठीक है, या व्युत्क्रम करने पर भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए √2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1/√2 है, ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा, यानी कि नीचे 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, एक का मतलब कुछ भी नहीं, तो √2 हो जाएगा। और बराबर p/q है, तो यहाँ पर इसको भी पलट दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा, q/p हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए, चूंकि q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है, तो 4/3 की जगह का ये भी तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरह q/p भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं, लिखिए यहाँ पर, तथा हम जानते हैं जो √2 है वो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहां पर लिखेंगे, अतः √2 बराबर क्या होगा, q नॉट इक्वल टू, यहाँ पर √2 बराबर नॉट इक्वल टू q/p, यानी कि √2 जो है p/q/p के रूप में यहाँ पर बराबर उसके नहीं है। अर्थात हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो हम लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। मानना गलत है कि 1/√2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
परिमेय संख्या है। रूट टू क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना क्या है, गलत है। अर्थात 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध हो गया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी में दूसरा पार्ट है 7√5, तो इसे भी मान लेंगे। माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा, और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और HCF इसका क्या होगा, 1 होगा, P और Q का, यानी कि सअभाज्य संख्या है तो 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 7√5 है, तो 7 आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग इधर ला देंगे परिमेय संख्या में। तो √5 है और P/Q है, और इधर आएगा तो 7 इधर बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पर ये क्या है, परिमेय संख्या है, और 7 को भी यहाँ पर भाग देंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अब देखिए यहाँ पर √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, और एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो √5 है वो P/7Q के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या, जब नहीं होगा तो हमारा मानना गलत हो गया कि यार क्या है, ये परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि क्या, 7√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या क्या है, 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें तीसरा पार्ट है 6 + 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करना है, तो इसे भी मान लेंगे। माना 6 + 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 6 + 2√5 यहाँ पर 2 है, वो क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। तो Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0, और यहाँ पर HCF इसका क्या होगा, P और Q का 1 के बराबर होगा, यानी कि सअभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आप 6 देख रहे हैं, जो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या, तो इसे हम लोग इधर ला देंगे। 2 यहाँ पर √2 है, और P/Q है -6 है, यानी 6 इधर आ गया, यानी इधर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, या जोड़ेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर √2 आप लोग जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसी तरह फिर भाषा में लिख देंगे हम लोग, चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 क्या है, परिमेय संख्या, तो लिख देंगे PQ -6 एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, अतः हमारा यहाँ पर देखिए p√2 जो है √2 है और p/q-6 से बराबर नहीं है, यानी √2 नॉट इक्वल टू p/q-6। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 6 + 2 यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख देंगे अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। मानना गलत है। क्या गलत है, तो देखिए 6 + 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात क्या होगा, अर्थात 6 + 2 यहां पर √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध हो गया कि 6 + 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है।